और ये जो सुल्तान पैलेस है, ये पटना की समझिए एक पहचान है। जैसे गोलघर पटना की पहचान है या ऐसे ही कुछ और ऐतिहासिक इमारतें पटना की पहचान है, उसी तरह सुल्तान पैलेस पटना की पहचान है। अब देखिए बिहार में ऐसा माफिया राज आ गया है कि अब इन लोग की बुरी नज़र सुल्तान पैलेस पर पड़ गई है। अब सरकार सुल्तान पैलेस को किसी प्राइवेट के हाथ में, प्राइवेट पार्टी के हाथ में दे देगी और वो पार्टी उसको तोड़ के वहाँ पर एक 5 स्टार होटल बनाएगी। तो ये बहुत ही दुख की बात है। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम बुद्धिजीवियों से अनुरोध करूँगा, तमाम विपक्षी दलों से अनुरोध करूँगा, छात्रों से अनुरोध करूँगा, नौजवानों से अनुरोध करूँगा कि भाई सुल्तान पैलेस को बचाइए। बिहार में तो माफिया राज है, यहाँ तो धरोहर विरासत हेरिटेज से किसी को मतलब नहीं है। मंत्री से लेकर संतरी तक में बंदर बांट होगा, तो इन लोगों ने तो माफिया राज बना दिया है। ये बहुत ही गलत फैसला है नीतीश सरकार का और सीधा सीधा मैं ये कहता हूँ कि ये फैसला जो है ये माफिया के दबाव में लिया गया है। बहुत गलत फैसला है। जहां राज्य में एक तरफ अग्निपथ योजना को लेकर के स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार 3 दिनों से हम भी आपको खबरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि बहुत आगजनी हुई है, ट्रेनों को जलाया जा रहा है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन सब चीज़ों से दूर कल कैबिनेट की बैठक कर रहे थे और कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया कि बिहार में आने वाले समय में 3 5 स्टार होटल बनाए जाएंगे। मसलन 3 5 स्टार होटल बनाने जाने की चर्चा यहाँ नहीं है और ये चर्चा 3 5 स्टार होटल बनाने को लेकर के इसलिए भी है क्योंकि एक जो होटल बनाया जाना है वो वीरचंद पटेल रोड में स्थित सुल्तान पैलेस को तोड़ करके, जो बिहार के लिए, पटना के लिए काफ़ी गौरव का स्थान रहा है, उस जगह को तोड़ करके जो है वहाँ पे एक 5 स्टार होटल बनाया जाएगा। अब इसी बात को लेकर के हम पूर्व IPS अमिताभ दास सर के साथ आए हैं, क्योंकि इन मुद्दों को लेकर के सर हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं। सर 5 स्टार होटल बनाया जा रहा है सुल्तान पैलेस को तोड़ करके, काफ़ी ऐतिहासिक है, वो हमारे बिहार के लिए धरोहर है, लेकिन उसको तोड़ करके सर बनाया जा रहा है। ये बहुत ही गलत फैसला है नीतीश सरकार का और सीधा सीधा मैं ये कहता हूँ कि ये फैसला जो है ये माफिया के दबाव में लिया गया है। बहुत गलत फैसला है। मैं दर्शकों को बताऊं इस सुल्तान पैलेस की महत्ता। ये पटना के वीरचंद पटेल पथ पर, शहर के बीचों बीच वीरचंद पटेल पथ है, उस पर स्थित है सुल्तान पैलेस, जो नाम ही से स्पष्ट है कि एक महल है। और इसका निर्माण सर सुल्तान अहमद ने करवाया था आज से ठीक 100 साल पहले। अभी 2022 है, 1922 में करवाया था। सर सुल्तान अहमद पटना की बहुत बड़ी हस्ती थे। वो पटना हाई कोर्ट के जज थे, वो पटना यूनिवर्सिटी के पहले हिंदुस्तानी वाइस चांसलर थे और इतने बड़े आदमी थे कि जब पाकिस्तान बना तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा सर सुल्तान अहमद से कि आप पाकिस्तान आ जाइए, आपको पाकिस्तान में मैं कैबिनेट मिनिस्टर बना दूंगा। लेकिन सर सुल्तान अहमद ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में मेरे सारे पुरखे लोग दफन हैं, मेरे सारे पूर्वजों की कब्रें हिंदुस्तान में हैं, मैं भी हिंदुस्तान में ही दफन होऊंगा। तो इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े महापुरुष थे सर सुल्तान अहमद। और ये जो सुल्तान पैलेस है, ये पटना की समझिए एक पहचान है। जैसे गोलघर पटना की पहचान है या ऐसे ही कुछ और ऐतिहासिक इमारतें पटना की पहचान है, उसी तरह सुल्तान पैलेस पटना की पहचान है। अब देखिए बिहार में ऐसा माफिया राज आ गया है कि अब इन लोग की बुरी नज़र सुल्तान पैलेस पर पड़ गई है। पिछले साल इन लोग की बुरी नज़र खुदा बख्श लाइब्रेरी पर पड़ी थी, तब बहुत हंगामा हुआ था, मैंने भी हंगामा किया था। अंत में सरकार को पीछे कदम खींचने पड़े थे। अब सरकार सुल्तान पैलेस को किसी प्राइवेट के हाथ में, प्राइवेट पार्टी के हाथ में दे देगी और वो पार्टी उसको तोड़ के वहाँ पर एक 5 स्टार होटल बनाएगी। तो ये बहुत ही दुख की बात है। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम बुद्धिजीवियों से अनुरोध करूँगा, तमाम विपक्षी दलों से अनुरोध करूँगा, छात्रों से अनुरोध करूँगा, नौजवानों से अनुरोध करूँगा कि भाई सुल्तान पैलेस को बचाइए। ये कोई मामूली कोई इमारत नहीं है। इसके साथ ये पटना की धरोहर है, हेरिटेज है। मैं दर्शकों को ये भी बताऊं कि बम्बई शहर में कई इमारतों को हेरिटेज बिल्डिंग्स का दर्जा प्राप्त है।
जैसे शाहरुख खान जिस बंगला में रहते हैं उसका नाम है मन्नत, वो हेरिटेज बिल्डिंग है, यानी कि उसको बम्बे नगर निगम ने धरोहर का विरासत का दर्जा दिया हुआ है और उसमें शाहरुख खान अपनी मर्जी से कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो बिहार में तो माफिया राज है, यहाँ तो धरोहर विरासत हेरिटेज से किसी को मतलब नहीं है। यहाँ तो कल माफिया चाहेगा तो गोलघर तोड़ के वहाँ पर मॉल बना देगा, मल्टीप्लेक्स खड़ा कर देगा। तो मेरा एक जो संगठन है बिहार विप्लवी परिषद, उसने आज से मुहिम शुरू की है, आज यानी 18 जून से, और मुहिम एकदम शांतिपूर्ण होगी, लेकिन हम लोग सुल्तान पैलेस को हर हालत में बचाएंगे। जी सर, ये तो अच्छी बात है। मान लीजिए 5 स्टार वहाँ पे बन रहा है, जी, जी। उसको तोड़ करके 5 स्टार बनाए जाएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, बड़े बड़े चीज़ें से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको लेकर के 5 स्टार होटल बनाया जाता है, तो ये तो अच्छी बात है सर। नहीं, 5 स्टार होटल बने उसमें मुझे कुछ नहीं, लेकिन किसी चीज़ को तोड़ के क्यों बनेगा? अब कल आप कहिएगा कि ताजमहल को तोड़ के एक 5 स्टार होटल बना दीजिए, उसमें भी पर्यटक आएंगे। परसों आप कहिएगा कि कुतुब मीनार को तोड़ दो, उस वहाँ एक 5 स्टार होटल बना दो, उसमें भी पर्यटक आएंगे। तो किसी जो ऑलरेडी एक धरोहर है, विरासत है, मुझे 5 स्टार होटल से इतराज़ नहीं है, लेकिन कोई धरोहर है, कोई विरासत है, कोई ऐतिहासिक इमारत है, उसको आप ध्वस्त करके, उसमें छेड़छाड़ करके, तोड़ फोड़ करके, ये तो बहुत गलत बात है। यदि ऐसा ही है तो मुख्यमंत्री आवास को तोड़ के भी एक 5 स्टार होटल बना दिया जाए, उसमें भी पर्यटक आ जाएंगे। तो ये तो कोई बात नहीं हुई। किसी को तोड़ के आप एक 5 स्टार होटल बना रहे हैं, और वो भी एक ऐतिहासिक इमारत और एक महापुरुष की वो निशानी है। सबसे बड़ी बात है कि ऐसा नहीं कि कोई लुच्चा लफंगा वहाँ रहा करता था, एक सर सुल्तान अहमद, जिन पर पूरा पटना, पूरा बिहार फख्र करता है, उस महापुरुष की निशानी है। ये तो आप सोचिए, हम लोग में तो जो आत्मा और रूह वाली बात होती है, यह जहाँ भी सुल्तान अहमद तो अभी दुनिया में नहीं, लेकिन जहाँ उनकी आत्मा होगी, उनकी रूह होगी, उस पर क्या गुजरेगी, उनकी आत्मा को कैसी चोट पहुँचेगी, इस पर भी तो कुछ सोचना चाहिए। तो ये महापुरुषों को श्रद्धांजलि तो नहीं दे सकते हैं तो बुलडोजर चला देंगे सुल्तान पैलेस पर, तो ये मैं नहीं होने दूंगा। सर 2019 में भी इसको लेकर के एक सवाल खड़े हुए थे, बहुत सारी चीज़ें आई थी कि सुल्तान पैलेस को फिर से वहाँ पे होटल बनाया जाएगा, क्या वही मैटर है क्या सर? नहीं, मैटर थोड़ा डिफरेंट है, वो मैं आपके दर्शकों को समझाता हूँ। 2019 में जो प्रस्ताव था, वो प्रस्ताव था हेरिटेज होटल का। उसमें हेरिटेज को बचाया जाने वाला था, होटल में ही हेरिटेज शब्द जुड़ा हुआ है, यानी विरासत को, धरोहर को बचा के चला जा रहा था। जैसे राजस्थान जो राज्य है, वहाँ भी बहुत सारे राजे महाराजाओं के महल हैं पुराने, उनको अब होटलों में तब्दील कर दिया गया है, लेकिन उनको तोड़ा नहीं गया है। जो विरासत है, धरोहर है, उसको बचाते हुए उसका संरक्षण करते हुए उनको होटलों में बदला गया है। वो अलग कंसेप्ट है, हेरिटेज होटल की अवधारणा अलग है। लेकिन यहाँ तो माफिया लगता है कि एकदम उसको सुल्तान पैलेस को तोड़ के 5 स्टार होटल बना देगा, उसमें हज़ारों करोड़ का खेल होगा, टेंडर माफिया का खेल होगा, कितना सैकड़ों करोड़ कमीशन दिया जाएगा, मंत्री से लेकर संतरी तक में बंदर बांट होगा। तो इन लोगों ने तो माफिया राज बना दिया है। जी चलिए, तो देखा आपने, सुल्तान पैलेस को तोड़ करके जो है वहाँ पे 5 स्टार होटल बनाया जाएगा। कहीं ना कहीं ये बहुत गलत भी है कि अगर बिहार में इस तरीके से धरोहर को तोड़े जाएंगे तो हमारा इतिहास क्या बचेगा, आने वाले भविष्य में हम आने वाली पीढ़ी को क्या समझाएंगे कि बिहार का इतिहास क्या रहा है। तो सुल्तान पैलेस को लेकर के हमने बात की पूर्व IPS अमिताभ दास सर के साथ में। मैं रत्नेश पांडे, जुड़े रहिए NBC 24 के साथ में। अपनी राय सुल्तान पैलेस पर ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का।